डियर स्टूडेंट, आइए आज हम लोग साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड होता क्या है? साउंड जो है एक तरह का कंपन या किसी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है। इसी को हम ध्वनि कहते हैं। आइए देखिए यहाँ से, ध्वनि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो आगे बढ़ता है। इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे किसी लोहे के टुकड़े को जब हम पीटते हैं तो उसमें एक कंपन उत्पन्न हो जाता है और यही कंपन जो है इस माध्यम में आगे बढ़ता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम ध्वनि कहते हैं। ओके, तो यहाँ ध्वनि जो होता है, ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के हिसाब से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, और श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और प्रश्रव्य तरंगे। तो साउंड का सबसे अच्छा उदाहरण है, मान लेते हैं जैसे कोई एक घंटी है, बेल है, जैसे ये घंटी है। अगर ये कहीं मान लेते हैं बंधा हुआ है डेढ़ आधार से, इसको यदि हम हथौड़े से धीरे धीरे पीटे, तो यदि हम इस हथौड़े को बहुत धीरे से पीटते हैं, बहुत धीरे धीरे पीटते हैं, तो इसमें एक कंपन उत्पन्न होगा और यह कंपन हमको सुनाई नहीं देगा। तो लेकिन वो कंपन जो होता है वो 1 से 20 हर्ट्ज कंपन का मात्रक होता है। हर्ट्ज कंपन का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आइए देखते हैं कंपन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ से, जैसे कोई दोलन या कंपन जो होता है, मान लेते हैं एक ब्लेड है, ये ब्लेड है, मान लेते हैं ये कहीं कसा हुआ है इसका एक सिरा, और इस ब्लेड को हम नीचे खींच लें, यहाँ से नीचे खींच कर जब हम छोड़ दें तो एक बार ये नीचे आया और पुनः ये इतनी दूरी पर ऊपर जाएगा। ओके, इतनी ही दूरी पर ऊपर जाएगा और पुनः जो है इसी अपनी साम्यावस्था में फिर लौट कर आएगा। तो इतने मतलब यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, इसी को हम कहते हैं एक कंपन। तो एक कंपन क्या होता है? जैसे ऊपर गया, फिर यहाँ आया, नीचे, फिर यहाँ, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। कंपन या दोलन भी होता है, दोलन किसी दोलन करने वाली वस्तु में होता है, और ब्लेड में जो है कंपन होता है। तो कंपन सभी वस्तुएं करती हैं। तो जैसे लोहे के टुकड़े को जैसे हम बहुत धीरे से पीटते हैं, तो 1 सेकंड में अगर 1 से 20 कंपन पूरा करता है, तो 1 से 20 कंपन पूरा करता है, तो इसे हम कहेंगे अवश्रव्य तरंगे। ओके, अवश्रव्य तरंगे कहेंगे। ये हमको सुनाई नहीं देती है। ये तरंग जो होता है, ये 1 से 20 हर्ट्ज की जो तरंगे होती हैं, ये हमको बिल्कुल सुनाई नहीं देती हैं। इसका मात्रक होता है, कंपन का मात्रक हर्ट्ज होता है, और इसका उदाहरण है भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे जो होती हैं वो जो है भूकंप तरंगे। तो भूकंप तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो 1 से 20 हर्ट्ज होती है। श्रव्य तरंगे, जो तरंगे हम लोग सुन सकते हैं, 20 से लेकर 20,000, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का तरंग जो है हमारा कान जो है सुग्राही होता है। हमारे कान की जो कान होता है, उस कान से हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को केवल सुन सकते हैं। तो इसमें जैसे इस घंटी को अगर हम धीरे धीरे पीटते हैं, तो पीटते समय अगर 1 से 20 बार ये कंपन, मतलब 1 से 20 हर्ट्ज का कंपन ये पूरा करता है, 20 हर्ट्ज कंपन पूरा कर लेता है, तो ये बिल्कुल हमको सुनाई नहीं देगा। जैसे ये उदाहरण है भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे इसी 1 से 20 हर्ट्ज की होती हैं, इसी के बीच में होता है 1 से 20। तो श्रव्य तरंगे जो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कान सुन सकता है। तो जब हम इसको पीटना शुरू करते हैं, तो जब हमारा कान सुनने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें 20 से अधिक की तरंगे जो है उत्पन्न हो रही हैं, 20 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। यदि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगे होती हैं उसे हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग जो है हमारा कान सुग्राही नहीं है। पराश्रव्य तरंग को सुनने के लिए हमारा कान सुग्राही नहीं है, क्योंकि हम 20,000 हर्ट्ज से तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है, कुछ जानवर जैसे होते हैं कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता हो गया आपका, बिल्ली और मच्छर, ये सब जो होते हैं ये आसानी से इन तरंगों को सुन सकते हैं। चूहों में
चूहे जो होते हैं ये भी जो है पराश्रव्य तरंगों को सुनते हैं। तो मार्केट में ऐसे तमाम यंत्र उपलब्ध हैं जो चूहों को खदेड़ने के लिए यंत्र भी बनाया गया है। वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगें उत्पन्न करते हैं और चूहों अगर ये तरंग उनको सुनते हैं तो उनमें दिमाग में हलचल होता है और तुरंत भागना घर से जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक ये पराश्रव्य तरंग होती है। तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो अगर हम हथौड़े को फिर से एक बार देखिए यहाँ से, यदि हम इस हथौड़े को धीरे-धीरे पीटें, तो जब हम धीरे-धीरे पीटेंगे तो इसमें जो कंपन है वो 1 से 20 हर्ट्ज का कंपन उत्पन्न होता है। तो उसको हम बिल्कुल नहीं सुन सकेंगे, इसे हम कहेंगे अवसरव तरंग। और यदि इसमें और ज़ोर से ठोकर लगाएं तो इसमें से जो साउंड हमारा जो अगर हम इसकी ध्वनि सुनते हैं तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक और ज़ोर से ठोकर मारें इसमें, तो इतने ज़ोर से ठोकर मारें कि इसमें जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तरंग उत्पन्न करेगा ये, तो बिल्कुल हमारा कान नहीं सुन पाएगा। ओके, तो इसमें साउंड है, तो साउंड को आवृत्ति के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया गया है और इसके उदाहरण हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।